आज के क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे, लाभ और हानि। लाभ और हानि में सबसे पहले आपको कुछ शब्दों को जानना जरूरी है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और लाभ क्या होता है, हानि क्या होते हैं। इन शब्दों के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपको लाभ और हानि काफ़ी आसानी से ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। जैसे कि बोर्ड पे पीछे सारा बात लिखा गया है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य आपको हेडिंग डाल दी है कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है। तो देखिए, पहले आप नॉर्मल सा भाषा में समझ लें कि जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। अगर ये मार्कर हम दुकान से 5 रुपये में खरीद के लाएं, दुकान से 5 रुपये में, तो हमारे लिए इस मार्कर का क्रय मूल्य क्या होगा, 5 रुपया होगा। अगर इस वस्तु को हम बाज़ार से 10 रुपये में खरीद के लाएं तो हमारे लिए कोई वस्तु कितने की होगी, 10 रुपये, उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 10 रुपया होगा। तो जैसे यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखा गया है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है, उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। बात विक्रय मूल्य की होगी जिसे सेलिंग प्राइस बोला जाता है, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। याद रखेंगे, क्रय मूल्य को कभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय इसे सीपी बोलेंगे, ठीक है। तो सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। बार बार क्रय मूल्य लिखना इतना बड़ा सा कठिन होता है, इसलिए छोटा सा शॉर्ट में सीपी का ही इस्तेमाल हम बार बार करेंगे। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, जिसे हम लोग शॉर्ट में एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस को एसपी कहा जाता है। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो कोई वस्तु जिस मूल्य पर हम जितने रुपए में बेच रहे हैं, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेच रहे हैं उसी मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु का विक्रय मूल्य। जैसे डिफिनेशन में लिखा है कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग बेचते हैं उसे उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कहते हैं। बातें समझ में आ गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में समझ में आ गया बढ़िया से। क्रय मूल्य जिस वस्तु को किसी मूल्य पर हम खरीदते हैं तो वो मूल्य हो जाता है उसका क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। जैसे कि इस मार्कर को एग्जाम्पल में लिया जाए, इस मार्कर को हम खरीदे 5 रुपया में, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य। ये हमारे लिए क्या हो गया हो, क्रय मूल्य। और दुकानदार इसे हमसे बेचा 5 रुपया में। देखिए, ये मार्कर था, दुकानदार यहाँ से बेचा 5 रुपये में, तो ये दुकानदार के लिए होगा एसपी। क्या होगा, एसपी यानी विक्रय मूल्य। हम इसे खरीदे हैं, हम इसे खरीदे हैं 5 रुपया में, तो इस वस्तु को जब हम अपने पास लाएं तो ये 5 रुपया हमारे लिए क्या हो जाएगा, सीपी। एक ही मूल्य की स्थिति दो हो रही है ना। जब दुकानदार इस मूल्य को बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए ये विक्रय मूल्य कहलाएगा, और इस मूल्य को हम खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे लिए ये क्रय मूल्य कहलाएगा। समझ में आ रहा है पल्लवी? चलिए, तो क्रय मूल्य अब विक्रय मूल्य, ये दोनों चीज आपको क्लियर हो गए। अब इसमें एक शब्द आता है लाभ, जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं, लाभ। इस शब्द के बारे में जानेंगे तो यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला पैसा उसके खरीदने वाले पैसे से अधिक हो, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा रहेगा, तब हमें जो स्थिति पैदा होती है वहाँ पे जो तैयार होती है उससे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमें लाभ हुई है। क्या हुआ है, लाभ। जैसे कि कोई वस्तु हम 5 रुपये में खरीद के लाएं, कोई वस्तु को कितने में खरीद के लाएं, 5 रुपये में, और उसे हम लोग बेच दिए 11 रुपये को। 5 रुपये में वस्तु खरीदें, आप बेच दिए 11 रुपये में, तो हमें क्या हुआ, यहाँ पे लाभ हुआ ना। 5 के सामान हम 11 में बेच दिए तो हमें लाभ हुआ। इसी प्रकार से लाभ के बारे में समझ में आ गया। इसी प्रकार से हानि एक शब्द होता है जिसे लॉस कहा जाता है। ये सिचुएशन कब आता है, तो जब क्रय मूल्य आपका विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो जाए, यानी कि कोई वस्तु को आप 5 रुपये में खरीदें, आप बेच रहे हैं उसे 3 रुपये में। 5 रुपये में खरीदे, उसे बेच कितना में है, 3 रुपये में, तो उस समय आपको लाभ होगा या हानि, हानि होगा ना। यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य रहेगा विक्रय मूल्य से अधिक रहेगा तो हम बोलेंगे कि हमें यहाँ पे हानि होने वाला है या हानि हुआ है। बातें समझ में आ गई दोनों है? लाभ और हानि समझ में आ गया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूला करेंगे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से इनसे संबंधित जो फॉर्मूला है उनको हम लोग करेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाले फॉर्मूला सबसे पहले आप सीखेंगे
आपको अगर निकालना हो लाभ, अगर आपको निकालना है क्रय मूल्य, जब आपको लाभ निकालना हो तो लाभ के लिए देखिए कुछ प्रमुख फॉर्मूला ये लिखवा रहे हैं, सूत्र हैं जो कि लाभ और हानि चैप्टर में आपको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर आपको लाभ निकालना हो, देखिएगा दिखाई दे रहा है ना लाभ, तो लाभ के लिए आपके पास सिचुएशन ये होता है कि लाभ जब हुआ रहेगा तो उस समय तो हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है ना, जिसे हम लोग प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट की सिचुएशन में हमारा विक्रय मूल्य अधिक होता है। तो इस समय हम क्या करते हैं कि एसपी मतलब समझ रहे हैं ना, हम आपसे पहले ही बोल दिए हैं कि इसमें हम शॉर्ट टर्म्स का ही यूज करेंगे क्योंकि विक्रय मूल्य लिखना काफ़ी कठिन काम होगा, बार बार लिखने में मुश्किल होगा। तो एसपी माइनस में क्या करेंगे सीपी, एसपी माइनस में सीपी, यानी विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, जो आएगा वो हमारा लाभ कहलाएगा। बात समझ रहे हैं? लाभ कब होता है? जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक रहता है तभी लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य अधिक है, क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना रुपया अधिक है, उतना ही रुपया हमारा लाभ कहलाएगा। ये बातें समझ में आ गया। अब बात होती है कि हानि तो हानि जब भी हुआ रहता है, यानी कि जब हमें लॉस हुआ रहता है, तो उस समय सिचुएशन ये होता है कि क्रय मूल्य हमारा अधिक रहता है। क्रय मूल्य क्या रहता है? अधिक, और लाभ हमारा क्या रहता है, सॉरी विक्रय मूल्य हमारा क्या रहता है? कम रहता है। क्रय मूल्य आपका अधिक रहेगा। जैसे कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, सीपी, क्रय मूल्य अधिक है ना, सीपी माइनस में लॉस का इस्तेमाल करेंगे। सीपी माइनस गलत, सीपी माइनस में एसपी, सीपी माइनस में एसपी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने खरीदे हुए पैसे में से बेचे हुए पैसे को घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है हमें या हानि हुआ है। ये बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं? चलिए नोट कीजिए आप लोग। ये तो हो गया लाभ और हानि के बारे में अच्छे से समझ गए। लाभ और हानि निकालने का फॉर्मूला भी हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब ये सिचुएशन होता है कभी कभी हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ जाता है, कभी हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ जाता है। तो क्रय मूल्य निकालने का, विक्रय मूल्य निकालने का दो कंसेप्ट आते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, सीपी, जिसे थोड़ा सा और बड़ा में लिख दे रहे हैं, सीपी हमें निकालना हो तो क्रय मूल्य के लिए हमें दो सिचुएशन आएंगे। एक होगा कि अगर हमें लॉस हुआ रहेगा तब का, एक रहेगा कि जब हमें प्रॉफिट हुआ रहेगा तब का सीपी निकालने का तरीका। जब हमें लॉस हुआ रहे, अब प्रॉफिट हुआ रहे। इसी प्रकार अगर आप एसपी को भी देखेंगे, एसपी, तो ये भी दो सिचुएशन में निकाले जाते हैं। एक आपको जब आपको लॉस हुआ रहेगा तब, एक आपका जब प्रॉफिट हुआ रहेगा तब आप एसपी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एसपी पे ही आसानी से बात कर ले रहे हैं, इस पे आसान समझ में आएगा आपको। जैसे कि अगर आपको एसपी सेलिंग प्राइस आपको ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य आपको निकालना है, तो विक्रय मूल्य के लिए आप सबसे पहले देखेंगे अगर आपको लॉस हुआ है तो जो भी आपका सीपी रहेगा, सीपी आपको पता रहेगा ऑलरेडी, सीपी जो भी रहेगा और लॉस जो भी आपको पता रहेगा, सीपी में से लॉस को घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको तैयार हो रहा है ये आपका एसपी निकालने का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। कब? जब आपको लॉस हुआ रहेगा तब। यही अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस समय आप क्या करेंगे, सीपी में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। सीपी में प्रॉफिट यानी कि जो भी लाभ आपको हुआ है इसको आप जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको तैयार होकर दिख रहा है ये आपको एसपी निकालने का दिख रहा है। किस सिचुएशन में? जब हमें लाभ हुआ रहेगा तब के लिए। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार से अभी आप सीपी में देखेंगे, सीपी में जब हमें लॉस हुआ रहेगा, सीपी में जब हमें लॉस हुआ रहेगा तो उस समय देखिए आपको एसपी पता रहेगा, उस समय आप एसपी में लॉस को ऐड कर देंगे, एसपी में लॉस को ऐड कर देंगे। तो जो आपके पास ये फार्मूला तैयार होकर दिख रहा है ये आपको सीपी निकालने का फार्मूला है। कब? जब आपको क्या हुआ रहे, लॉस हुआ रहे, तब आपको सीपी निकालने का फार्मूला। यही अगर हमें प्रॉफिट हुआ रहे तो प्रॉफिट हुआ रहेगा
तो एसपी में से क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। तो जो हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया, ये हमें तैयार होके क्या मिला, क्या मिला, ये फार्मूला प्रॉफिट सॉरी सीपी निकालने का फार्मूला मिला। किस सिचुएशन में, जब हमें प्रॉफिट हुआ रहेगा तब के लिए। समझ में आ रहा है बढ़िया से ना, ये सारे फार्मूला आपको समझ में आ रहे हैं ढंग से, इसको कुछ रटना नहीं है, बस आपको समझना है कि इस्तेमाल किस प्रकार से किया जा रहा है। ठीक है, कोई इसमें रटने वाला चीज़ नहीं है ना, आपको याद रखना है कि सीपी बराबर एसपी माइनस लॉस, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी प्लस में लॉस, ऐसे करके आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास देखिए और दो फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। एक होता है जैसे कि लाभ आप निकाल लिए ना, तो लाभ एक पूछता है नॉर्मल सा कि लाभ क्या हुआ ये बताइए। कभी कभी पूछ देता है कि लाभ प्रतिशत बताओ। क्या पूछ देता है, लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ देगा। जैसे कि लाभ प्रतिशत, तो जब आपसे लाभ प्रतिशत पूछ दे या जब आपसे हानि प्रतिशत पूछ दे, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत, दो फार्मूला होते हैं। लाभ प्रतिशत जब आपसे पूछ देगा तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ पता होना चाहिए। तो लाभ निकालने का तो फार्मूला आपको पता है, तो लाभ आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी लाभ रहेगा, लाभ बटा में क्या करेंगे, सीपी, यानी जितने रुपए में वस्तु को खरीदे हैं, लाभ बटा में सीपी, गुणा में आप क्या करेंगे 100। लाभ बटा में सीपी गुणा में 100 करेंगे तो ये आपको लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हो जाता है। हानि प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना हो तो जो भी आपको हानि वाली रकम होगी, हानि बटा में सीपी गुणा में 100, हानि बटा में सीपी गुणा में 100। अगर आप लोग को डाउट है तो पीछे पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, सारा चीज़ बढ़िया समझ में आ रहा है ना। ये बोर्ड पे जितने भी फार्मूला हम लिखे हैं, इन सारे फार्मूला से ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो भी बीच में एक्स्ट्रा और जो भी नॉर्मल से एक्स्ट्रा जो फार्मूला आपको मिलेंगे बीच में क्वेश्चन के दौरान ही आपको हम करा देंगे। चलिए इतना नोट कीजिए तो सभी लोग। तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जब आपको दिया रहेगा तब के लिए आपको सीपी और एसपी निकालने के तरीके, जैसे कि सीपी निकालना है हमें, दो सिचुएशन हमारे पास होंगे कि अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया रहे एक और हमें लॉस परसेंट दिया रहे। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट दिया रहे, प्रॉफिट परसेंट, एक होगा कि हमें लॉस परसेंटेज दिया रहे। इसी तरीक़ा से एसपी के लिए भी होगा, दो सिचुएशन, जब आपको प्रॉफिट ना देकर प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे, लॉस ना देकर लॉस परसेंटेज दिया रहे। तो ये बताइए, तो सीपी निकालने का जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहता है अगर दे दे तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है? फॉर्मूला नहीं याद है आपको? आप लोगों को किसी का, मयंक आपको किसी को नहीं याद है? देखिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज में अगर आपको निकालना हो, प्रॉफिट परसेंटेज में सीपी अगर आपको निकालना हो तो ऐसे ऊपर लिखेंगे 100 बटा में 100 प्लस में 100 बटा में 100 प्लस में, या आप यहाँ पे सीपी भी लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 100 बटा में, सही लिख रहे हैं ना, 100 प्लस में प्रॉफिट गुना में एसपी, गुना में एसपी। ये दिखाई दे रहा है ना आपको? चलिए, लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए, हम ना दिखाई दे तो हमसे कौन काम है। ठीक है, लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। तो 100 बटा में 100 प्लस में प्रॉफिट किए। अगर आपको लॉस हुआ रहेगा तो सीपी निकालना हो, 100 बटा में 100 माइनस में लॉस करेंगे गुना में एसपी करेंगे, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा। देखिए, दो फार्मूला तैयार हुआ, एक फार्मूला ये वाला, एक फार्मूला आपको ये वाला तैयार होकर दिखाई दिया, जो कि प्रॉफिट परसेंटेज हुआ रहेगा। तो अगर हमें सीपी निकालना हो तो इस प्रकार से निकालेंगे, लॉस परसेंटेज में हमें सीपी निकालना हो तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। ये बातें समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए, अब हम लोग एसपी पे देखेंगे। एसपी,
इसमें अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे तो अगर हमें निकालना हो तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 100 बटा में क्या करेंगे, 100 बटा में 100 बटा में 100, अब प्रॉफिट हुआ रहेगा तो इस पे यहाँ पे सीपी दिया रहेगा ना, हो कहीं मिस्टेक करने का नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे, सॉरी गलती हो गया। हम 100 प्लस में प्रॉफिट बटा में 100 गुना में सीपी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। 100 प्लस में प्रॉफिट बटा में 100 गुणा में 100। यहाँ पे अगर आपको लॉस परसेंटेज में दिया रहे तब आप क्या करेंगे, 100 माइनस में लॉस बटा में 100 गुना में सीपी, ये आपका लॉस परसेंटेज जब दिया रहे तब के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज पे निकालने के लिए एसपी, लॉस परसेंटेज पे निकालने के लिए एसपी, ये दो सिचुएशन होते हैं। यहाँ तक आपके सारे फार्मूले समाप्त हो जाते हैं जो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इस्तेमाल करने हैं। जितने भी फार्मूले हैं समाप्त हो गए। इस क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला का ही क्लास किए। नेक्स्ट क्लास में आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, इनसे संबंधित प्रश्नों को बनाना, किस प्रकार से सभी फार्मूला का इस्तेमाल करना भी हम आपको सिखा देंगे। और जो भी इन सभी को मिक्स करके क्वेश्चन होते हैं या कोई स्पेशल क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम लोग करेंगे। चलिए इतना तक आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी क्लास अगले में आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे।